सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ ये वाला लुक अमृता राव का है, जो विवाह मूवी का है। तो ज़्यादा लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं यूज़ करूँगी ये हिमालय का रोज़ जेल, जो मॉइस्चराइज़र और प्राइमर का दोनों का काम करेगा। मेरे फेस को हाइड्रेट करेगा, पीएच लेवल को बैलेंस करेगा और बहुत सुंदर सा लुक क्रिएट हो जाएगा। फ्लॉलेस बनाने में बहुत मदद करेगा मेरे फेस को। तो हमें मॉइस्चराइज़र हमेशा लगाना चाहिए, अपने फेस को अच्छे से हाइड्रेट कर लेना चाहिए कि हमारा फेस हेल्दी रहे, और तब उसके बाद हमें मेकअप अप्लाई करना चाहिए। ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी। तो मैं अच्छे से अपने फेस में लगा लूँगी। जहाँ जहाँ मुझे क्रीजेस आती है, पैचीनेस होता है, तो वहाँ अच्छे से लगा लूँगी। सो उसके बाद मैं यूज़ करूँगी 9 to 5 का सीसी क्रीम। तो ये वाला जो लुक है बहुत ही सिंपल लुक है, तो ज़्यादा कुछ उन्होंने नहीं लगाया है, तो मैं भी बहुत सिंपल लुक ही रखूँगी, इसलिए मैंने भी सीसी क्रीम लगाया है। ये सीसी क्रीम और जो बीबी क्रीम होता है, इसे हम हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगता है, इसके लिए कोई स्पंज की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं इसे अपने हाथ के मदद से ही बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी जहाँ जहाँ मैंने लगाया है। आइज़ में मैं कंसीलर लगाऊंगी, इसलिए वहाँ पे नहीं लगाया है। सो यह देख सकते हो आप। तो उसके बाद मैं कंसीलर यूज़ करूँगी अपने अंडर आई एरिया में और मेरे जो हाई पॉइंट्स है वहाँ पर, क्योंकि इन्होंने बहुत सिंपल मेकअप किया है, लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने कुछ लगाया भी है। बट ये अपने डार्कनेस को कम करने के लिए कंसीलर और फाउंडेशन वगैरह तो हमें लगाना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इसे अपने अंडर एरिया में, जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है, मेरा जो डार्कर एरिया वहाँ पर। अरे मेरी बाबू बहुत शोर कर रही है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो मैं अभी से अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। फिर उसके बाद मैं एक सेटिंग पाउडर लेके कॉम्पैक्ट की मदद से अपने बेस को सेट करूँगी। हमें हमारा बेस सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारे फेस में कोई क्रीजेस नहीं आएगी, केकीनेस नहीं लगेगा, पैचीनेस नहीं लगेगा और स्किन थोड़ा फ्लॉलेस लगेगा। और ये नेचुरल मेकअप है, तो और भी अच्छे से सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैं मेरे पास जो पैलेट है, आईब्रो पैलेट, तो मैं उससे अपने आईब्रो को अच्छे से डिफ़ाइन लुक दे दूँगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस अपने एजेस को अच्छे से क्लीन करूँगी कि मेरा आईब्रो थोड़ा डिफ़ाइन लगे। सो उन्होंने कोई आई शेडो नहीं लगाया था, बट मैं यहाँ पे एक स्किन कलर और ब्राउन कलर लेके अपनी क्रीज को थोड़ा सा डेप्थ दूँगी कि थोड़ा अच्छा लगे आइज़, है ना। बल्कि उन्होंने तो कुछ लगाया ही नहीं था, उन्होंने बस शायद काजल ही लगाया था, कि पिक में मुझे लग रहा उन्होंने कुछ नहीं लगाया था। सो मैं अपने नोज़ भी अच्छे से कंटूर कर लूँगी, कि नोज़ और फेस कंटूर करना इम्पॉर्टेंट है, इससे हमारा फेस का शेप बहुत अच्छा होता है। सो या फिर मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ अपने लोअर वाटर लाइन पर, दोनों साइड अप्लाई कर लूँगी। उन्होंने भी काजल अच्छे से लगाया था, तो मैं भी काजल बहुत अच्छे से लगाऊंगी और अपने ऊपर वाले साइड पे भी लगा लूँगी कि थोड़ा आइज़ बहुत सुंदर दिखे। उसके बाद मैं मस्करा अप्लाई करूँगी। उन्होंने कोई लैशेस वगैरह नहीं लगाया था, क्योंकि वो घर वाला मेकअप था, इसीलिए। सो मैंने भी यहाँ पे कोई लैशेस अप्लाई नहीं किया है। मैं बस थोड़ा वॉल्यूम वाला मस्करा लेके अपने लैशेस को अच्छे से वॉल्यूम दे दो, वही बहुत है। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ब्लश। उन्होंने भी थोड़ा बहुत ब्लश अप्लाई किया था, क्योंकि फेस में थोड़ा पिंकिश ग्लो तो अच्छा लगता है ना। सो मैं थोड़ा सा नोज़ में भी अच्छे से ब्लश लगा लूँगी, इससे और अच्छा लगेगा फेस। सो मैंने यहाँ पे कोई कंटूर यूज़ नहीं किया है। सो उसके बाद मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। तो लिपस्टिक मैंने न्यूड कलर, जो ब्राउन कलर उन्होंने लगाया था, मैं सेम वही कलर लगा रही हूँ। उसके बाद जो पहले वाला मूवीज़ होता था ना, उसमें एक्ट्रेस लोग ना लिप ग्लॉस लगाती थी कि थोड़ा लिप्स में शाइन लगे, तो मैं भी लिप ग्लॉस लगा लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ करूँ एक हैक, क्योंकि मेरे पास कोई ग्रीन कलर का बिंदी नहीं है जो उन्होंने अप्लाई किया था, तो मैं वैसलीन लूँगी, अपने बिंदी जहाँ पर लगाती हूँ वहाँ पर लगाऊँगी, अच्छे से लगा लूँगी। उसके बाद मैं अपना आई शेडो पैलेट लूँगी, उसमें से जो ग्रीन कलर का है वो लेके वहीं सेम जहाँ पे वैसलीन लगाया वहाँ पे प्लेस कर दूँगी। सो आप देख सकते हो ग्रीन कलर का
बिंदी बन चुका है। ये हमारा घरेलू हैक है जो अगर नहीं हुआ मेरे पास तो मैंने इसे यूज़ किया। अगर आपके पास भी नहीं है तो आप भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने ग्रीन कलर का बैंगल्स पहना था, सो मैं भी सेम ग्रीन कलर का बैंगल्स पहन रही हूँ। सो मैंने दोनों हाथ में पहन लिया है। उसके बाद बनाना है हमें 2 ब्रेड्स, जिसे हम 2 चोटी भी कहते हैं। सो हम लोग जो थे ना वो स्कूल में ऐसे ही जाते थे बांध कर 2 चोटी। सो मुझे ना अपने स्कूल की याद आ गई थी उस टाइम की। वो यार मतलब लग रहा था कि मैं स्कूल जा रही हूँ वैसे ही फील हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। सही बोले तो उस टाइम तो मुझे ये जो मैं तो खुद से कभी स्कूल जाती ही नहीं थी बांध के, मेरी मम्मी ही बांधती थी क्योंकि मुझे आते ही नहीं था। एक टेढ़ा हो जाता था, एक ऐसे हो जाता था, इसलिए मेरी मम्मी बांधती थी। बट मैंने जैसे तैसे यहाँ पे बांध लिया है और अब देख सकते हो सामने से तो निकाल लिया है मैंने हेयर। उसके बाद ईयरिंग पहनूँगी। सो ईयरिंग सेम तो नहीं था बट यहाँ इसी टाइप का उन्होंने भी पहना था, तो मैं उसी टाइप का ही सेम तो नहीं हो सकता है ना, तो उस टाइप का ही ले रही हूँ। और ये रहा हेयर जो सामने का थोड़ा सा कर्ल कर लिया है। उसके बाद ग्रीन कलर का दुपट्टा जो उन्होंने लिया था। सो देख सकते एकदम न्यू दुपट्टा है ग्रीन कलर का, मैं आपके सामने ही अभी खोल रही हूँ। सो उन्होंने एक साइड ऐसे बांध लिया था तो मैं भी एक साइड ऐसे बांध लूँगी और कुछ इस तरीक़े का लुक हुआ है मेरा।